नमस्कार रउआ सबके बहुत स्वागत बा। हम बानी नलिनी पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी बड़े अनूप मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत बा आपके। कैसन बानी आप? बिल्कुल नीमन। जोन बिहार चुनाव में खिचड़ी पकत बा, आप देखत बाड़ी कि अब तेज प्रताप यादव के भविष्य का होई। काहे कि ऊ एको पोस्ट कैले बाड़े, ओमे वो कहले हैं कि कुछ जयचंद बाड़े पार्टी में, जिनके वजह से, जिनके षड्यंत्र के वजह से उनके साथे नुकसान होता, उनके पार्टी के नुकसान होता, फैमिली के नुकसान होता। ये जयचंद के बतवले तेज प्रताप यादव। देखा, एक तो पहले ही समझे कोई कि लालू परिवार के जौन सबसे बड़ा बैकड्रॉप है वो यह कि उनकर जौन पिछले उनकर जौन जब दौर रहे सरकार के, तो उस दौर में जौन उनकर जौन आपराधिक मुहर लगल, आपराधिक छवि के ओकर जौन एक मुहर है ओसे ओकरे बाद अगर दूसरा बड़ा फैक्टर है तो वो तेज प्रताप के है। तेज प्रताप अपनी शख्सियत से बाहर ना निकल पावत हवन। उनके हमेशा जो न कोनो ऐसा ट्वीट करिए, पोस्ट करिए, ऐसा काम करिए जैसे ऊपर जौन है वो निशाने पे आ जावेलन। और ये जौन है विरोधियन के बड़ा सूट करेला कि जब कोनो तू ऐसा हरकत करबा तो तुहार जौन फिर विरोधी तो के मुद्दा पे घेर लिए, तो उससे जौन है आरजेडी के बहुत नुकसान होता तो है। आपका बनी कि जयचंद खुदे तेज प्रताप बड़े? हाँ, बहुत हद तक। जैसे अब कोनो ऐसा पोस्ट की जरूरत ना रहे, एक लंबा समय से उनकर जीवन चलत रहे, सब ठीक चलत रहे, सडनली वो जौन पोस्ट करलन का अपन अनुष्का यादव के साथ संबंधन के लेके, ओकरी वजह से पूरा लालू परिवार एक बार में जौन है पीछे चल गई। जौन वो लीड दिखात रहल बिहार चुनाव के प्रचार में कि लालू आरजेडी अच्छा परफॉर्म करी, वो पिछले चुनाव बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कैले रहे कि अच्छा परफॉर्म करी, आगे बढ़ी, लेकिन ओकरी वजह से बड़ा उनके नुकसान पहुंचल। तो यही खातिर जौन फर्क नहीं पड़ी, ऐसा कई देखा, बार वो हो तो चुकल डैमेज बा, कंट्रोल पर्सनल लाइफ है। डैमेज कंट्रोल खातिर जरूर कहे के पड़ी कि कोनो ना हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखा, जब आप एक पब्लिक लाइफ में आ जावेली तो सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्तिगत जीवन ना बचेला केहू के। हम आप जौन रौरा कुछ करत हैं तो नेता खातिर तो ये बिल्कुल है कि जौन करत है वो आगे रोल मॉडल बहुत आप लोग एक पद पे अपनावेला। बढ़े। तो वो ओमन व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के कोनो वो तो हम जैसे लोगन खातिर, कॉमन लोगन खातिर है कि इनकर व्यक्तिगत जीवन है, ये प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन वो जगह ऐसा ना। तेज प्रताप हमेशा कोनो न कोनो ऐसा पोस्ट करेलन जो बिल्कुल चौंका देलन। जैसे अब पहलगाम हमला चलत रहे, वर्दी पहन के आ गए कलन, हमहू जो ना मतलब पायलट के ट्रेनिंग ले ले, हमहू के मौका मिले के चाहिए। कितना गंभीर मुद्दा चला था, तू एक लाइट में लेता हुआ काहे कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट के, घरेलू फ्लाइट के उड़ावे के और एक युद्ध में जाए के मतलब फाइट उड़ावे में बड़ा गंभीर मामला है ना। ये तो बिल्कुल ओकरे बाद तू जो ऊपर सोशल मीडिया पे मीम के बाहर लग गई बिल्कुल। तो वो हमेशा इस तरह अपन ट्वीट करके सोशल ऊपर जो ना पोस्ट करके अपन सनसनी लावे के वो चला था। लेकिन जीवन जो ना सनसनी ना होखेला, और खासतौर से वो जो फैमिली से जुड़ल हुआ ना वहाँ पे ऐसा ना हा। तो जब ऐसा कोनो हरकत करेलन तो विरोधियन के शूट करेला। और उनकर आदतों है माने कि वो भले इमोशनल रूप से कमजोर होंगे, जब ऐसा ट्वीट करेलन तो फिर वो अपने परिवार वालन के वो में चल जालन। ई जो ट्वीट कैलन कहत बने कि तेज प्रताप यादव ही अपन नुकसान करा हाँ, खातिर काफी बड़े पार्टी की मैच्योरिटी के बहुत कमी है तो उनके। का रहुआ के लोगत बा कि तेज प्रताप यादव जौन कैले है पर्सनल लाइफ में, जौन पोस्ट कैने, ओकर आने वाले वक्त में बिहार चुनाव में भी असर पड़ी कुछ? हाँ, काहे ना पड़ी। एक पहले बियाह कैलन, वो विवादन में आयल, फिर ओमें बड़ा ड्रामा भइल, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके दहेज प्रथा तक के सब मामला आयल, राबड़ियो देवी के नाम खिंचाइल। अब ओकरे बाद जब वो मामला धीरे धीरे चलत रहे, किताबन के पीछे पलने पे दबत रहे, जब तक तो जो एक नया पोस्ट कर दिला, कहला कि हमार तब 12 साल से अनुष्का के साथ संबंध चला था। तो अगर 12 साल से चलत रहे तो तू शादी काहे कैला? ये तो तेज प्रताप के बतावे कि मैच्योरिटी के बहुत कमी है। सिन्हा के भी नाम सामने आवत बा, कोनो उनकर दूसर गर्लफ्रेंड सिन्हा करके। हाँ, तो वही हम कहनी कि जौन मतलब वो मतलब एक जौन अपन पार्टी के जौन धारा है उनके पास संसाधन की कमी है ना। तब जैसे अनुष्का यादव के नाम आयल तो हो सकता है और भी उनकर पन्ना छिपल होके जौन बाद में आई, तो विरोधियन के बहुत सूट करेलन तेज प्रताप यादव। एमे हाँ, हमनी के कुछ नहीं कहत बड़ी, दावा कइल जात, ये दावा कइल जाता है कि मतलब जैसे पोस्ट तेज प्रताप कैलन कि हम अनुष्का यादव के साथ हैं, वो अगर वो पोस्ट ना कैले होता, अगर केहू और कैले होता, ये मानल जात कि वो जयचंद जो उनके पीछे लगा, लेकिन पोस्ट के कैलस उन्हीं के हैंडल से भाई। प्रताप यादव के केहू घुमा सकेला? हाँ, बिल्कुल केहू न केहू हो सकता है। हम फिर कहनी कि मेच्योरिटी के कमी है जौन मतलब। तो आप जौन कहत बड़े कि मेच्योरिटी की कमी बा, परिपक्वता नहीं खे उनके नहीं खे, अंदर, बिल्कुल नहीं खे। उनकर सियासी भविष्य आप कैसे देखत बड़े?
मुश्किल में हाँ यही तरह डवाडोल चलत रही। बिल्कुल पैतृक सत्ता के आनंद लेत हवन पिताजी माताजी, चूँकि सीएम रहल हवन, एक बड़ा परिवार है, वही के वो एडवांटेज अपन लेके जीवन चलत है। उनकर लेकिन समर्थक उनके तो अपने कहत बल पे बाड़े। कुछ ना है कि कोनो बहुत ऐसा होके एक अपन कैडर होके बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करत होके, वो सब कुछ ना है। जौन है वो आरजेडी के विरासत में हो, माई बाप के लालू यादव राबड़ी देवी के विरासत में, और तेजस्वी यादव के जौन अब कहत गेन है बाड़ी वो कि करल। वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हाँ भइल चांदी बाड़े के त- चम्मच लेके पैदा भइल हवन उहे है। उनकर लेकिन कार्यकर्ता समर्थक खूब मांग करत बाड़े कि एक बेर उनके टिकट मिले के चाहिए। अब वो तो अपन चूंकि ऐसा कैडर है, बड़ा पार्टी है, तो निश्चित है कि 10-20-100 लोग अब लेकिन मीडिया में तो ठीक है ना, 50 लोग पीछे आ गए चिल्लाए लगल तो लगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैडर है, विरोधियन के शूट करता है। तो विरोधी चाहता हूँ जितना तेज प्रताप मजबूत होई उतना आरजेडी कमजोर होई। तो वो तो चाहिए कि इनका हो और एक सकेला वो निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय लड़ जाए। वो तो जितना वो लड़ी हैं उतना फायदा के अब होई। हम इहो देखत बाड़ी कि AIMIM आरजेडी में भी कुछ खिचड़ी पकत बा। नहीं पकत होई काहे कि देखा दोनों लोगों के वोट बैंक एक का है। सीमांचल में पिछली बार 18 सीटन पे ओवैसी पार्टी AIMIM चुनाव लड़ 5 सीटन पे जीत ल, और कई सीट ऐसा रहे जे पर आरजेडी ए लिए हार गई काहे कि ओवैसी के पार्टी ने अच्छा परफॉर्म कैलस। तो वो तो बिल्कुल चाहिए कि जौन मतलब हम अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा इहो फिर जौन है सरकार की इहो सूट करी, जौन मौजूदा सरकार है जेडीयू के बीजेपी अलायंस, वो कही कि जरूर ओवैसी और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े ताकि जो है वोट कटे, और अगर ओवैसी 5-10-15 सीट जीतो लेता हूँ तो उसे जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में कोनो फर्क ना पड़ा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारा बयान ओवैसी के खूब चर्चा का विषय हाँ, बनल, खूब तारीफ भइल हाँ उनकर। बिल्कुल पहलगाम एकदम में। अब देखा मतलब पहलगाम इतना सेंसिटिव मुद्दा रहा। ओवैसी राष्ट्र नायक के रूप में उभरलन, बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट चलन। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो ना अपन वोट बैंक के जरूर रहल होई काहे कि राजनेता हुआ उनके जरूरी, तो वो अच्छा परफॉर्म कैलन। लेकिन वही के इतर जब आप तेज प्रताप के देखा रही तो वो अपन एक वर्दी डाल के पोस्ट डाल आपन देता मखौल हूँ, उड़ावत। अच्छा तो बहुत लगा था। लेकिन सोचा कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना खातिर टाइप के, ठीक बा। कॉमेडी टाइप के, कि जैसे गोविंदा के पिक्चर चलत हो क्या बमऊ आते हैं फाइटर प्लेन उड़ावे। तो विश्वास खो देले बड़े आम विश्वास जनता खो के। देले, हाँ। बिल्कुल। अब एक बड़ा फैसला ले ले बड़े नीतीश कुमार की उच्च जातियन के लेके एक बड़ा फैसला होवे वाला बा। ई कितना कारगर साबित होई, का नुकसान हो जाए नीतीश कुमार के ऐसे नहीं आवे नहीं वाला नुकसान चुनाव के में? नुकसान के संभावना तो जेडीयू के बचल ना काहे कि अब बहुत अपन वो परफॉर्मेंस चला तो वो अपन एक अच्छी लंबी पारी खेल ले ले हवन, हाँ कि ना। काहे कि मतलब 20 साल से सीएम रहल अपने एक राज्य में जो ना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होकेला। अब ये देखे क्या कि जैसे हालांकि वो काफी सोशल मीडिया पे वायरल होता उनकरो बयान उठ पटा। हाँ उन्होंने के जो ना जैसे मतलब कुछ ना कुछ जो ना ऐसा काम चला था जो मीडिया में जो ना सुर्खियाँ बटोर लेता यो है। लेकिन अब ये देखे कि वही कि इनका जो अब जो फैसला है ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ी, क्या प्रभाव पड़ी। लेकिन यो जरूरी है कि बिहार में बीजेपीओ एक मजबूत उम्मन है, और बिहार बीजेपी के साथ जो ना जेडीयू के गठबंधन, तो बीजेपी जो ना ऐसा डैमेज होके ना दी ये जगह से, काहे कि वो इस जगह से वो बिल्कुल एक मजबूत लीडिंग पोजीशन में है, जहाँ पे ओके दिखाता कि जब अक्टूबर दीपावली के आसपास जब डेट अनाउंसमेंट हुई और वोटिंग शुरू हुई, तो अभी नैशन अटकल चला था कि 2 या 3 फेज में हुई। अभी देखे कोई 2-3 फेज के चला था। हालांकि अभी बहुत इलेक्शन कमीशन को ऐसा डेट ना अनाउंस कर लिया, लेकिन जब हुई तब देखे में रही इंटरेस्ट की कितना में हुई और कितना जो ना बैटल फील्ड में जब उतरल जाए मैदान में तब देखे कि पड़ी कि कितना जो है इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अभी नाल रही देखे क्या है कि बीजेपी और जेडीयू एक अच्छी बढ़त के साथ आगे चला था। चलिए ये तो बात हो गई पार्टियन के। अब मेन मुद्दा होला चुनाव में आम जनता के, बिहार की जनता के। आप बिहार के राजनीति के भी बहुत करीब से देखेला, का लगत बा ई बेर कौन मुद्दा उठे के चाही, पर्सनल आई परिवारवाद ऐसे इतर? नहीं बहुत मुद्दा है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये कानून व्यवस्था के लेके है। जैसे पहले जेडीयू आरजेडी पे जो निशाना साधल जाता रहे कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ही जो ना बेकार हो गई। रौरव के देखत हो कब कि बीच बीच में जो ना लालू के समय की घटना बिल्कुल तेजी से जो ना हाइप लेके सामने आवेला, और फिर जो ना मतलब घोटाला के भी खूब घोटाला की चर्चा चला था। अब वही तरह के अब कुछ फिर 2-4 ऐसा सीन भइल जिसमें पता चलल कि किडनैपिंग होता, गोली चलता। अब एक वीडियो चल जिसमें जो ना कोनो गाड़ी से जात रहे और फायरिंग करत जात रहे। तो कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है बिहार में, हमेशा से कानून व्यवस्था रहल और फिर रही। तो कानून व्यवस्था रही, सुशासन नो डाउट बहुत सुधार भइला जो पिछला टेन्योर में रहे। हालांकि 20 साल से 21 सीएम के सरकार चला था, तो वो मन यो देखे कोई बारीक रूप से कि कितना सुशासन सही भइला। तो ये सब एक बड़ी चुनौती तो ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग रही। अभी यो हो सका था कि मतलब आए वाले समय में के बड़का भाई के छोटका भाई रही बिहार में।
बीजेपी और जेडीयू में, तो इहो जो ई मतलब देखे जो वाला 20 साल तक एक ऊ चलत रहे कि तू बड़का हम छोटका, लेकिन अब हो सकता है कि संख्या बल में चेंज होके और छोटका हम हो जाए और तू बड़का हो जा, इहो देखे के होई। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रही उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके।